हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप सब जो हैं अच्छे हैं। तो बच्चे, टू द पॉइंट मैं बात करूंगा। ये बुक्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी किसी भी हालात में, अगर आप सच में चाहते हैं आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 क्रैक हो, और साथ ही साथ इसके जो और एग्जाम्स हैं, UPSC के CDS हो गया या फिर NDA हो गया, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज वाले बच्चों को भी ये किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं अभी खासकर ये सारी किताबों के बारे में बताऊंगा। पूरा मैंने वो रखा हुआ है, पर्सपेक्टिव रखा है कि 2024 के अंदर NDA, CDS, CAPF में कैसे कैसे सवाल आए, और उसके हिसाब से मैं ये सारी किताबें आपको बताऊंगा। तो इसका नोट्स बना लो कि ये किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, सो दैट यू कैन डू रियली वेल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद की जितना भी समय है वो रिवीजन के लिए आपका डिवोट होना चाहिए। और अगर ये किताबें आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो रीच टू दिस लेवल, राइट, असिस्टेंट कमांडेंट। ओके, तो चलिए यहां पे मैं प्राइमरली बात करने वाला हूं आपके पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले कि पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 जो है वो CAPF AC पेपर 1, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स देख लेंगे। आपके पास जनरल साइंस आती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके साथ साथ आपका मैथ्स भी आता है जो काफ़ी ज़्यादा था इस बार, और मैथ्स और रीजनिंग भी आती है। रीजनिंग बेसिकली आपकी आती है 2015, 16, 17 में काफ़ी रीजनिंग आती थी। अब मैथ्स ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन UPSC का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत रीजनिंग के भी टॉपिक्स करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपका साइंस पोर्शन। साइंस ऑलवेज कवर्स द मेजर मतलब एरिया, मतलब साइंस अगर आप करके जाते हैं तो 25 से 30 सवाल आपके आते ही आते हैं इस सेक्शन के। ठीक है, तो 25 से 30 सवाल आएंगे, है ना। 2024 के CAPF में 23 सवाल आए, लेकिन 23 सवाल भी कम वेटेज कैरी नहीं करते, है ना। 23 सवाल भी डिसेंट होते हैं। इस साइंस को कवर अप करने के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी जरूरी हैं। सबसे पहले अगर आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 8th क्लास साइंस से शुरू कीजिए, देन आप 9th में पहुंचिए, एंड फिर उसके बाद आप 10th में पहुंचिए। ठीक है, इसके साथ ये 3 किताबें आपने अच्छे से कर ली, मतलब ये 3 किताबें सफिशिएंट हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब आपने इन तीनों किताबों को अच्छे से कर लिया, उसके बाद आप अपने आप को और बेटर करने के लिए और अच्छा नॉलेज एनहांस करने के लिए लूसेंट जीके की साइंस कर सकते हैं। लूसेंट जीके की साइंस कर सकते हैं, उसमें से भी 1-2 सवाल फंस सकते हैं, 3-4 सवाल फंस सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप साइंस में करते हैं उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है। अब बच्चा बोलता है या कई बार वो सुन लेता है, कई टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि यार बायो ज़्यादा कर लो, केमिस्ट्री कम कर लो, फिजिक्स ज़्यादा कर लो, केमिस्ट्री ज़्यादा कर लो, बायो कम कर दो। ऐसा कम ज़्यादा होता रहता है ना, बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बस यही बोलूँगा, आपके पास समय है तो आपको फिजिक्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, केमिस्ट्री को भी इक्वल देना है, बायो को भी इक्वल देना है। मतलब ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स है जनरल साइंस के, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कह रहा हूं तीनों को वैल्यू दीजिएगा और अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर अच्छे से आप इन किताबों से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली अगर आपके 25 सवाल आए, 30 सवाल आए, तो 30 में से आप 22-23 सवाल इन्हीं किताबों से सॉल्व कर पाओगे। 22-23 सवाल कम नहीं होते, तो ये किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, राइट। आगे देखते हैं, लूसेंट जीके मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो वेटेज कैरी करता है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट कैरी करता है। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में भी बच्चे 4 किताबें हैं, ये 4 किताबें अच्छे से पढ़ लो, टू द पॉइंट पढ़ लो, आपका ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। जैसे क्लास 11th की 2 किताबें हैं। क्लास 11th की कितनी किताबें हैं? 2 किताबें NCERT की है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी है, दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कहां पे दिख रही है? ये आपकी क्लास 11 की फिजिकल ज्योग्राफी हो गई और ये क्लास 11 की इंडियन ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, उसके बाद ये 2 किताबें खत्म हो गई, तो क्लास 12th की आपके पास 2 किताबें हैं। एक है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, और दूसरी है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये क्लास 12th की आपकी 2 किताबें हैं जो आपको मस्ट
प्रिपेयर करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा एटलस है, एटलस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इन द सेंस, पूरी बात सुनिए, इसका मतलब ये है कि एटलस को आप तब इस्तेमाल कीजिए जब आप प्लेसेस इन न्यूज़ देख रहे हैं। प्लेसेस इन न्यूज़, इसका मतलब क्या हुआ, वॉट एवर इज देयर इन द करंट अफेयर्स, कोई भी जगह करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है, आप उसको एटलस में हाईलाइट कर लो। एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी जगह है तो उसको एटलस में हाईलाइट कर लो, लेकिन ऐसा सिविल सर्विसेज वाले हिसाब से मत पढ़िए कि एटलस के पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर सारे सारी चीज़ों को आप हाईलाइट कर रहे हैं, सारी कंट्रीज की कैपिटल्स को हाईलाइट, ऐसा सवाल नहीं आता, ठीक है। तो जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ है वो आप चीज़ें हाईलाइट ज़रूर कीजिए, दैट्स इट। ये 4 किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होगा। इससे और बेहतर आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो एक किताब आती है जीसी लियोंग, मैंने खुद वो पढ़ी हुई है, जीसी लियोंग की किताब है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ये किताबें आपने अच्छे से पढ़ ली देन यू कैन रेफर दोज बुक्स ऑल्सो, दैट बुक ऑल्सो, ठीक है। ज्योग्राफी डन। उसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटी। ना पॉलिटी इज क्वाइट ईजीएस्ट, क्यों, क्योंकि एक किताब है। अब जैसे छोटी छोटी किताबें भी हो ना, 2 4 5, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन पॉलिटी की मोटी किताब है लेकिन एक किताब है तो सही रहता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किताब है, इसके मैंने 90 पेजेस के प्रिसाइज नोट्स भी बच्चों को दिए थे, सो आपको भी दे दूंगा, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पॉलिटी की ये किताब आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर ये किताब आपने पढ़ ली एम लक्ष्मीकांत, तो ये किताब जो होगी वो बहुत ही बेसिक किताब हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है। और लूसेंट जीके भी आप पढ़ सकते हैं। देखो सिंपल चीज़ है, बच्चा कोई सीरियस वाला है और उसके पास वक्त नहीं है तो आप ये 2 किताबें पढ़िए। कौन सी 2 किताबें? आपका लूसेंट जीके एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। लेकिन कोई बच्चा सीरियस है, क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, समय भी है, तो ये किताब तो मस्ट टू डू है पॉलिटी के लिए। आप बोलेंगे सर पॉलिटी का तो वेटेज कम हो रहा है तो क्या पढ़ना ज़रूरी है? पढ़िए, कोई भरोसा नहीं यूपीएससी का 2025 में सिर्फ पॉलिटी के सवाल डालना शुरू कर दे, है ना, कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी का। इसीलिए आगे चलते हैं बच्चे, हिस्ट्री की बात करता हूं मैं। हिस्ट्री के अंदर अभी भी आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, दैट इज क्लास 12 की थीम 1 है, क्लास 12 की थीम 2 है, क्लास 12 की थीम 3 है। ये 3 किताबें अच्छे से पढ़िए, राइट। इसके साथ साथ आप लूसेंट जीके के साथ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये 3 किताबें आपने पढ़ ली, समय लगेगा इन 3 किताबों को पढ़ने में। उसके साथ साथ आप लूसेंट जीके भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें भी आप जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडीवल हिस्ट्री का कुछ एरिया, जैसे दिल्ली सल्तनत मत पढ़िए, मुगल्स मत पढ़िए, बाकी जो मराठास वगैरह है उसके बारे में पढ़ सकते हैं लूसेंट से। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़िए तो ये आपका अच्छा हो सकता है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम भी रेफर कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ बिग बुक, बट इफ़ यू हैव अ टाइम यू कैन गो थ्रू इट। ये सजेस्टिंग होती है कि आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ के, लूसेंट पढ़ के आपके पास समय बचता है तो स्पेक्ट्रम पे जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब आगे चलते हैं, हिस्ट्री डन हो गया, ओके। तो इस तरीके की किताब है और ये है आपकी स्पेक्ट्रम। अब आगे चलते हैं और इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चे अभी भी कुछ वो 7-8 टॉपिक्स हैं जो मैं अक्सर क्लासेस के अंदर बताता हूँ। फिस्कल पॉलिसी, आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, आपका इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हो गए, नेशनल इनकम हो गया, है ना, प्लानिंग हो गया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्लास 12 की 2 किताबें हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 एनसीईआरटी की किताबें कर लीजिए। और क्लास 11 की किताब है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको भी आप कर लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स से काफ़ी चीज़ें कवर अप होंगी। बट साथ ही साथ आपको मेक श्योर करना है कि जो सेंसस है वो 2011 का सेंसस कर लीजिए। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम सेंसस भी होता है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो भी आप कर लीजिए अच्छे से। और सेंसस जो 2011 का है वो भी आप चीज़ें अच्छे से कर लीजिए, तो इकोनॉमिक्स में आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नाउ बात आती है आपके इंग्लिश की। इंग्लिश बच्चे पेपर 1 में तो नहीं आता है, ठीक है, इंग्लिश पेपर 1 में तो आता नहीं है। किस में आता है? 25 सवाल आते हैं ग्रामर के, 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के होते हैं, जो कहाँ पे आते हैं? पेपर 2 में, ठीक है, पेपर 2 में आते हैं। तो पेपर 2 के लिए जो बेसिक सी कोई भी ग्रामर की बुक है, ये सजेस्टिव बुक्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं,
पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। हमारी यूट्यूब पे भी क्लासेस आती है, नंदिनी मैम टेक्स द ग्रामर सेक्शन, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। उनकी क्लासेस को देखिए, बहुत बहुत अच्छी पावरफुल क्लासेस हैं। उनके साथ मेरा एक बैच भी है पेपर 2 स्पेसिफिक, वो भी आप ले सकते हैं। इसके ऊपर आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें। ग्रामर ही जो है वो 25 नंबर की पेपर 2 में आती है, बाकी और कुछ जो है आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर समय होता है पेपर को न्यूज़पेपर रीडिंग आप पढ़ सकते हैं, पर न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको इंश्योर करना है कि जो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट लगा उसको नोट डाउन कर लो, या उसकी कुछ कटिंग्स रख लो, कुछ भी करो, लेकिन उसको आगे जाके आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर पाओ, ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी है आपको करना। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई। मैथ्स की बात करूँ तो बेसिक्स जो मैथ्स का है वो आप ज़रूर कीजिए, बेसिक्स ऑफ मैथ्स। अंकित सर क्लास लेते हैं हमारी यूट्यूब पे, उस मैथ्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और रीजनिंग का भी मैं बताऊं तो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती है, रीजनिंग की भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए ये बुक्स तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे बुक्स के साथ साथ राइट मेंटोरशिप, राइट गाइडेंस एंड साथ ही साथ कंसिस्टेंसी कि 7-8 घंटे में लगातार डेली पढ़ता रहूं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, ये इंश्योर कैसे होगा? अपनी तरफ से आप इंश्योर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं इंश्योर कर सकते कि मैं 4-5-6 घंटे डेली नहीं पढ़ सकता, तो फिर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी मत कीजिए। और अगर आपके अंदर इच्छा है लेकिन आपको बस थोड़ा सा एक सपोर्ट गाइडेंस चाहिए कि मेरे साथ के जो मैं अकेला, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अकेला ही हूँ, आपके साथ में जो यार दोस्त हों, हम आपको ग्रुप में जोड़ लें और एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसीलिए बच्चे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल जो है प्राइजेस पे आपका CAPF अभिमान बैच है। इस बैच की अगर मैं बात करूँ तो अड्डा 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। ये एप्लीकेशन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पर क्लिक कर लीजिए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्सेज में चले जाइए। जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, डिफेंस में जाने के बाद ये CAPF AC का बैच है बच्चे, और ये अभिमान 1.0 बैच है। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का बैच है, पेपर 2 इंक्लूडेड है, आप ये मत सोचिए अलग होगा, इंक्लूडेड है बच्चे। और ये बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। ये प्राइस आपको दिख रहा है, लेकिन इस प्राइस पे आपको पे नहीं करना, इसको और कम कर दिया जाएगा Y588 कोड लगा के। ये बच्चे मेरा कोड है, आप इसको लगा लीजिए, 2700 रुपये का बैच मिलेगा आपको। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे आपको क्या क्या मिल रहा है, सोचने की बात है, क्या क्या मिल सकता है आपको इसमें। देखिए, सबसे पहले तो पूरा का पूरा लाइव क्लासेस है, सारे टीचर्स लाइव सेशंस लेंगे। ठीक है, जो आप अटेंड नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड भी हो जाएंगे, PDF नोट्स सब कुछ मिलेगा टीचर के माध्यम से। लेकिन टीचर के अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। दैट मीन्स आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपको वहीं पे रहना है, कहीं और पैसे नहीं देने। 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज बाहर बिकती है CAPF की, 1500 की, 2000 की, 3000 की। हम यहाँ आपको सब कुछ इंक्लूड करके दे रहे हैं टेस्ट सीरीज ई बुक्स के साथ। ठीक है, टेस्ट सीरीज ई बुक्स के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए सारा लाइव क्लासेस होगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी क्या है, देखिए ये सारी टेस्ट सीरीज है। अब यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस वाली टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जहाँ पे आपको सेक्शनल देखने को मिलेगा। यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? यहीं पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट वाइज तो है ही, पर पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी 125 सवालों के भी बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे हैं आपको। और जो आपका स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है। क्लासेस मेरी शुरू हो चुकी हैं। पेपर 2 अभी शुरू नहीं किया जाएगा, पेपर 2 1-2 महीने बाद शुरू किया जाएगा, क्योंकि पहले पेपर 1 से फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके पेपर 2 बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे कीजिए। इसको अगर आप सच में जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल अटेंड सच क्लासेस। ठीक है, तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं तो इंश्योर कि ये आप कोड लगा दीजिए Y588, ये मेरा कोड है। आई विल गेट टू नो कि आप ऐसे वीडियो देख के आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।